हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी डिफिनीशन यहाँ पर लिखी हुई है और जो ये फार्मूला लिखा है इसकी हम बात करेंगे, फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक घन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो बात है वो जो समझने वाली है वो ये है कि माना कोई एक क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, इतने एरिया में क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो अब हम जैसे ही एक Q0 नाम का परीक्षण आवेश इसमें क्या करते हैं, रखते हैं या लाते हैं, तो क्या होता है, एंटर कराते हैं जब, तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। तो F बल लगता है, F क्या लगता है, बल लगता है। Q0 आवेश पर F बल लगता है, तो इसका फार्मूला होता है E वेक्टर अपॉन में, या E बराबर लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर, तो मतलब वो वेक्टर फॉर्म है इस वजह से F अपॉन में क्यों नॉट, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन में क्यों नॉट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि Q0 आवेश को जैसे ही हम किस में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो क्या होगा कि उस पर एक बल कार्य करने लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं कि मतलब जो ये बल कार्य कर रहा है, तो कितना बल लग रहा है कितने आवेश पर, वही तुम्हारी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो इंटेंसिटी निकल आएगी। तो ये इसका बेसिक फार्मूला, मेन फार्मूला इसका ये हुआ, ठीक। तो इसमें हम मेन जो बातें करते हैं दो चार, वो ये है कि मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक यानी यूनिट की बात कर लेते हैं। मात्रक यूनिट की अगर हम बात करें तो E इक्वल टू F अपॉन में Q0 है। F का क्या होता है, न्यूटन, F का न्यूटन अपॉन में कूलाम, तो न्यूटन कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। जब भी किसी राशि को या किसी मतलब कोई भी वर्ड लिखा है उसको अगर ऊपर ले जाते हैं हम तो -1 लगाते हैं, यहाँ 2 अगर पावर है तो 2 लगाएंगे, मान लिया यहाँ 2 पावर होती तो यहाँ पर -2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी पावर है, लगी नहीं है तो 1 पावर है, अगर किसी पर पावर लिखी नहीं है तो वो 1 है। तो पावर का मामला थोड़ा सा समझने वाला होता है। आप बताइए, हम आपको अलग से समझा देंगे। जिस प्रकार से जैसे हमने बात की 2 को आधा कर दिया जाए, 2 को आधा कर दिया जाए, मतलब ये क्या, इसको क्या कर दिया जाए, 2 को आधा, मतलब क्या हुआ, ये 2 का आधा 1। किस तरीके से हमने 2 से भाग कर दिया, क्या आया 1, 2 का आधा मतलब 3 का आधा का मतलब है 2 से भाग कर दिया तो 1.5 आएगा। तो इसी प्रकार से जब हम किसी नंबर को आधा करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं किसी नंबर की पावर आधी कर देते हैं, यानी रूट में कर देते हैं या पावर से खेलते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। तो 9 का रूट आएगा 3 आएगा, पावर आधी पर ये क्या हुआ 3, तो नंबर आधे पर क्या होता है, ये समझ में आ रही ना। यहाँ पर ये लॉजिक आप जब लगाने लगेंगे, मतलब आपको फिजिक्स समझ में आने लगी या मैथ समझ में आने लगी, तो ये लॉजिक भाई समझने वाला है कि अगर इसको नंबर को आधा करते तो क्या आता 4.5, और हमने पावर आधी कर दी तो क्या हुआ, ये 3 हुआ। अगर हम क्या लिख देते हैं, मान लो 36 लिख देते हैं, इसकी पावर कितनी करते हैं, आधी, यानी अंडर रूट से इतना डराया है टीचरों ने बच्चों को कि रूट मतलब कोई बहुत बड़ा हुआ भेड़िया जैसे आता है, उसी तरीके से बताते हैं कि रूट आया, रूट मतलब एक तानाशाह, मतलब दज्जाल है, रूट फितना, दज्जाल फितना, रूट, इस तरीके से डराया गया है पूरे कि रूट आया, जब भूकंप आया ना तो रूट आया। रूट का मतलब कुछ नहीं बल्कि सिवाय इसके कि उसकी पावर आधी है। तो रूट का मतलब 36 की पावर, ये 36 की पावर कितनी, आधी, अब इसका क्या निकलेगा 6 निकलेगा। 36 की पावर आधी का मतलब 6, और 36 को आधा कर देंगे कितना आएगा 18 बना सकते, ठीक। तो ये नंबर और इसमें पावर में अंतर होता है। तो जब भी किसी की पावर नहीं लिखी होगी, जब भी कोई एक्स टर्म है, वाई टर्म, इसकी पावर नहीं लिखी है, यानी उस पर कितनी पावर है, 1 ही है, ठीक। और अगर किसी पर रूट लगा है यानी उसकी पावर आधी है। तो ये बात यहाँ पर देखने वाली है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, हम इसका अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे बेसिक मैथ का, जो बच्चों को दिक्कत होती है। अगर किसी की पावर मान लिया 0 है, इसके पास 0, तो इसका मान सदैव 1 होगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1। एक अरब अगर है उसकी भी पावर क्या है 0 है, तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर पावर 1 थी, ऊपर लेकर गए तो -2, तो इसको इनवर्स पढ़ते हैं, कूलाम
इनवर्स माइनस में पाओगे। डैश ये है, ये नेगेटिव का सिंबल नहीं बल्कि किसका है, डैश का है, और ये नेगेटिव का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, नेगेटिव का सिंबल है। तो ये इसकी क्या निकल के आई, डायमेंशन यानी डायमेंशन सॉरी मात्रक यानी यूनिट निकल के आए। अगर हम इसकी विमा की बात करते हैं तो विमा में यानी डायमेंशन में, डायमेंशन की बात अगर करते हैं, डायमेंशन की बात में ये है कि हम न्यूटन की जानते हैं, किसकी जानते हैं, F/Q0 है ना, ये इक्वल टू, तो ये क्या है, F की होती है mLT-2 हमने निकलवाई थी, आपको याद होगी mLT-2 हम A को तोड़ते थे, B को तोड़ते थे, उस प्रकार से निकलवाई थी। कूलाम की होती है AT पढ़ाओ AT बचाओ, ठीक। तो एक कोड है याद करने के लिए, बाकी हंसी मजाक की कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई में जरूरत नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर की पढ़ाई ही को हंसी मजाक समझ लेना, या हंसी मजाक में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में हंसी मजाक अलग है और हंसी मजाक में पढ़ाई अलग है। हंसी मजाक में पढ़ाई जो करेगा वो घुस जाएगा, तबाही है उसके लिए, बर्बादी है। पढ़ाई में हंसी मजाक अगर कोई कर रहा है तो माइंड फ्रेश के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हंसी मजाक में मत पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई में हंसी मजाक करिए, वो बात अलग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। टी को हमने ऊपर लेकर गए तो हुआ टी माइनस का 1 और टी पहले से लिखा है तो टी माइनस 2 पहले से था, टी 1 माइनस का 1 में हो रहा है, क्या है टी माइनस 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चिल, ये इसकी क्या हुई, डायमेंशन यानी विमा हुई। फिर से लैंग्वेज की थोड़ी सी बात करते हैं कि कोई भी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र है। इस पर जैसे ही Q0 आवेश लाएंगे, क्या करेंगे, Q0 आवेश जहां पर लाएंगे जैसे ही आएगा, इस पर एक बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा। नेगेटिव पॉजिटिव है वो बात की बात है, लेकिन एक बल लगेगा F, और बल में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस वजह से बल में डायरेक्शन होती है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या है, वेक्टर है, ठीक। और ये जो है तुम्हारा Q0, ये जो आवेश है ये क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश है। आवेश जो है ये आवेश हम लिखे दे रहे हैं ब्लैक में, ये क्या है, अदिश होता है, क्या होता है, अदिश होता है, यानी स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर होता है ये। और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। वेक्टर का सिंबल ये है, तीर से डिनोट करते हैं इसको। तो F क्योंकि वेक्टर है तो ये E भी क्या हो जाएगा, वेक्टर, क्योंकि एक में अगर डायमेंशन है तो उसमें तो डायमेंशन होगी ही, एक में नहीं है तो कौन मतलब बल में है, तो ये जो आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी भी होगी ही। तो इतनी आपको बात समझ में आई होगी। तो कोई भी आवेश जब आता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो मतलब जो ये प्रोसेस है, किसी आवेश को जब हम लाए विद्युत क्षेत्र में तो उस पर एक बल लगा, तो इस ये कितना बल कितने आवेश पर लग रहा है, यही क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो भाषा लिखी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश, ठीक, यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, उस पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F वेक्टर है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या ये फार्मूला है, फिर आप समझा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि सदिश राशि है, F सदिश राशि है जो कि बल है, और यहाँ पर Q0 आवेश जो कि जिसको चार्ज हम कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो ये है कि आप ये सब जो टॉपिक हैं वो क्लियर रखिए और आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम अगला टॉपिक अभी आपको समझाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बेस पर प्रूफ किए जाते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रूफ है छोटा सा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई पॉइंट चार्ज है उसके वजह से देखेंगे कि उस पर तीव्रता कितनी होती है। तो माना यहाँ पर एक क्या है, एक प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है, कुछ दूरी पर हमने एक परीक्षण आवेश लाया विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश लाया जो भी प्लस का है। अभी हमारा पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मेन चीज देखेंगे, दूरी मान ली R, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, उधर को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल उधर को लगेगा, जो कि बल क्या है, वेक्टर राशि है तो उसकी दिशा उधर को होगी, ठीक। और ये क्या है कि R यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, R यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी R, ठीक, यहाँ तक की दूरी, ठीक, ये दूरी। तो अब बात आती है कि हम लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आगे, मतलब Q0 आवेश विद्युत क्षेत्र मिलाते हैं तो उस पर एक बल लगता है, लेकिन लिखेंगे इसको, ठीक। तो अब ये है कि कूलाम के नियम से हम इसको डिफाइन करेंगे, तो कूलॉम
के नियम से, कूलॉम के नियम से ये प्रूव करेंगे। लैंग्वेज आप अगर चाहेंगे तो हम डाल देंगे कूलॉम के नियम से, बाकी बनाकर लिखी जा सकती है, इतनी वो लैंग्वेज भारी नहीं है। तो ये क्या है, कूलॉम के नियम का फार्मूला क्या होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये होता है क्यों, तो जिसकी जगह Q1 होता है, जिसकी जगह Q माना, Q2 की जगह क्या माना, Q0 माना, दूरी बीच की आर है तो आर स्क्वायर, क्योंकि नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। ठीक, वो फार्मूला लिखा है ये। अब यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बिंदु आवेश है, बिंदु है P, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पॉइंट P जो है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये समझ में आया आपके कि क्यों हमने कूलॉम के नियम का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्लस क्यू है, प्लस क्यू नॉट है, दो बिंदु आवेश हैं, बीच की दूरी आर है, तो उनके बीच बल देखेंगे तो यही फार्मूला होता है कूलॉम का। अब ये तो कूलॉम के नियम से हुआ ना, बल हुआ। अब हम देख रहे हैं तीव्रता, तीव्रता की बात करते हैं। ठीक, बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट P, बिंदु P यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक, तो बात आती है कि ये फार्मूला जो हमको पता ही है, तो F/Q0 का ये पता है, जहाँ पर बल ये है तो ये रख दिया, या इस प्रकार से ना रखें आप तो इसको बना दें, समीकरण बना दें इसको फर्स्ट। ठीक, तो समीकरण एक में F का मान रखने पर, या इस तरीके से आप बना सकते हैं कि इसको बना दें समीकरण 1, इसको बना दें समीकरण 2, कह दें समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कुछ भी वो कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। E इक्वल टू क्यों की जगह 1/F की जगह यहाँ पर रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आया Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। अब पूरे में देखिए आप नीचे लिखा है Q0, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से समझिए कि कुछ नहीं किया हमने, बल्कि क्या किया, सिर्फ ऊपर F का मान यहाँ पर हमने निकाला, जो इधर था वो उधर था कूलॉम के नियम से, और चुप्पे से यहाँ पर रख दिया बिना बताए किसी को। ठीक, बताएंगे जान जाएगा नहीं। तो E इक्वल टू ये आया, तो Q0 से Q0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हुआ, कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये आया क्यों अपॉन में आर स्क्वायर, ये निकल के आई किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने बीमा देखी, तीव्रता का मात्रक देखा। आप इस प्रूफ में फिर से लिख सकते हैं, और तीव्रता के बारे में जो भी जानते हैं थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर आपको कॉपी ज़्यादा भरनी है, या थोड़ा नॉलेज जो आपको है वो आप चाह रहे हैं कि एग्जामिनर को बताया जाए, तो आप उसके मुताबिक भर सकते हैं। थोड़ा कूलॉम के बारे में बता दीजिए। ठीक, तो ये बात आप कर सकते हैं। के बराबर वहीं वो बात पूरी कूलॉम के नियम वाली की फिर से कर सकते हैं। के बराबर निर्वात के लिए 1 रखने पर, के इक्वल टू 1 रखने पर निर्वात के लिए, तो ये सब लिख सकते हैं आप रखने पर। ठीक, तो ये मान आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म E वेक्टर लगाएंगे, यहाँ पर वेक्टर रूप लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, E वेक्टर लगाएंगे, तो वो कर सकते हैं आप। ठीक, मेन इसका जो फार्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया, यही इसका क्या है, फाइनल प्रूफ है, यही फार्मूला है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपने टॉपिक पढ़ा होगा। इसके बाद हम लोग आगे अपना आवेश का वितरण पढ़ेंगे।